वेलकम टू फ्रैंक डिसाइपल, दिस इज देवू बिफोर यू। प्यारे छात्र छात्राओं, फ्रैंक डिसाइपल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश बुक टेक्स्ट बुक के प्रोज पर चल रहे हैं। प्रोज नहीं, पोएट्री पर। पोएट्री में आपको ऑलरेडी 4 कविताएं पढ़ा दी गई है और 5वीं कविताएं हम पढ़ने जा रहे हैं। नाम है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमन। हम पहले वाल्ट व्हिटमन के बारे में 5 पॉइंट कलेक्ट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच करेगा। वाल्ट व्हिटमन के बारे में आपको सिर्फ 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, वाल्ट व्हिटमन को द पोएट्स, पीपल्स पोएट कहा गया। पीपल्स पोएट को बोले तो जनता के कवि। जिस तरह आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था, हु इज द पोएट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के कवि कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। हु इज द वॉर पोएट, युद्ध के कवि कौन है? रॉबर्ट ब्रूक। ठीक उसी तरह आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीपल्स पोएट कौन है? जनता के कवि। आपका आंसर होगा वाल्ट व्हिटमन। ये आपको जानना है और ये भी आपको जानना है, ये एक अमेरिकन कवि है। कहाँ के कवि? 2 पॉइंट आपके कलेक्ट हुए। तीसरे पॉइंट में आपको जानना है, ये एक प्रिंटर थे, मुद्रक। पुराने जमाने में कॉपी वगैरह, किताब वगैरह छापे जाते थे ना, उनको प्रिंटर कहते। वो टीचर भी थे, वे एडिटर थे, संपादक थे, साथ साथ वो सिविल वॉर के ड्यूरिंग नर्स के काम भी करते थे, सेवक का काम। इतना चीजें एक साथ थे। 4 पॉइंट आपका कलेक्ट हुआ। 5वां पॉइंट में आपको जानना है, इनकी पहली कविता का प्रकाशन 1855 में हुआ था। 1855 में इनकी पहली कविता का संपादन हुआ था, प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड। और आपको एक बात और जानना होगा, इनके 2 मुख्य किताब के नाम। इनके 2 मुख्य किताब पिछले दिन भी हमने बताया था, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। ये दोनों इनके मुख्य किताब के नाम। सिर्फ ये 5 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इनका लिप्स ऑफ ग्रास किताब बड़े संघर्ष के बाद एक बार प्रकाशित हुआ तो ज़्यादा अच्छा पब्लिक को नहीं लगा। दूसरे बार कोई दूसरे लोगों ने इनकी किताब को प्रकाशित किया, वो सुपरहिट हो गया। जबकि जिस स्वयं प्रकाशित किए थे तो उतना अच्छा पब्लिक का परफॉर्मेंस नहीं रहा, पब्लिक ने उतने अच्छे पसंद नहीं किए। लेकिन जब दूसरे लोग ने इनके इसी किताब को प्रकाशित किया तो वो सुपरहिट हो गया। इस किताब को लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखाया। कौन साहब? वाल्ट व्हिटमन साहब। फिर से एक बार 5 पॉइंट को रिवाइज कर लीजिए। पहला पॉइंट हुआ, वाल्ट व्हिटमन साहब पीपल्स पोएट हैं, जनता के कवि। दूसरा, ये अमेरिकन पोएट है, अमेरिका के कवि। और तीसरा, इनका पहला किताब 1855 में प्रकाशित हुआ। चौथा, लिप्स ऑफ ग्रास के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इनकी 2 मुख्य किताबों के नाम है लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। कोई प्रॉब्लम? ये चीज़ आपके बुक में भी लिखे हैं, केवल आपको अंडरलाइन करते जाना है और पढ़ने के समय में उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रूप दे देना। ये सोचना है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनकर आपके प्रश्न पत्र पर आने वाले हैं। क्लियर? आते हैं पोएम पर। एक बार पोएम आपको क्लियर करते हैं, आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं। पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, ये रहा आपका पोएम। राइट? सॉन्ग मतलब होता है गाना, माइसेल्फ मतलब स्वयं। सॉन्ग मतलब गाना, माइसेल्फ मतलब स्वयं। इसको आप लोग बोल सकते हो स्वयं गान। कवि को इस बात का गर्व है कि वो अपनी कविता खुद लिखते हैं और गाते भी खुद हैं। जिन लोगों ने अपनी कविताएं खुद लिखी और उसको खुद गाया भी, वो बहुत फेमस और पॉपुलर हुआ। अभी के टाइम में कुमार विश्वास, नाम सुना हो? अपनी कविताएं खुद लिखते हैं, अपनी ही आवाज़ में गाते हैं।
पुराने टाइम में सरोजिनी नायडू, आपने नाम सुना होगा। वो अपनी कविता खुद लिखती थी, खुद गाती थी, और इतना अच्छा गाती थी कि पूरे भारत ने उसको क्या चीज़ का उपाधि दिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला उनको कहा। इनका भी वही हाल है, ये अपनी कविता खुद लिखते हैं और उसे गाते भी खुद हैं। टू द पॉइंट, पहले लाइन पे आ जाइए, कवि कहना क्या चाहते हैं। पहले एक बात तो जान लीजिए, इस कविता का थीम क्या है। थीम माने क्या होता है, सार मतलब कविता के द्वारा कवि आपको क्या शिक्षा देना चाहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड मेन। इंसान और इंसान के बीच कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जितना भी अंतर है सब के सब बनावटी अंतर है, जितना भी अंतर है सब का सब कृत्रिम है, प्राकृतिक अंतर नहीं है, हम लोग के द्वारा बनाया गया अंतर है। चाहे वो जाति का अंतर हो, धर्म का अंतर हो, क्षेत्रवाद हो या फिर कुछ भी हो, ये सब के सब बनावटी है, इसमें प्राकृतिक कुछ भी नहीं है, सब बनाया चीज। कवि यही शिक्षा देना चाहते हैं इस कविता के द्वारा हमें। कवि कहते हैं आई सेलिब्रेट, मैं मनाता हूँ। सेलिब्रेट मनाना, जैसे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, कभी खुशियाँ मनाते हैं। क्या मनाते हैं, कभी खुशी मनाते हैं। कभी कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं ही गाता हूँ। कभी कहना चाहते हैं मैं अपनी कविता खुद लिखता हूँ, खुद गाता हूँ और खुद खुशी मनाता हूँ। किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं खुश हो जाता हूँ, नेचुरल है। आप आने वाले समय में बड़े बड़े पद पर रहोगे, आपको आने वाले समय में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है सफलता पाने के लिए। याद रखना, जब आपका काम आप ही को खुशी देने लग जाए, आपका काम आपको संतुष्टि देने लग जाए, आपकी पढ़ाई आपको प्रसन्नता देने लग जाए, तय है कि आपकी सफलता सामने है। उसी समय मान लेना कि आप सफल होने जा रहे हैं। हम अगर पढ़ा रहे हैं और हमको पढ़ाने में खुशी महसूस हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है, हमको पढ़ाने में संतुष्टि हो रहा है, तो तय है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हम खुश हैं कि हमारा काम अच्छा हो रहा है। जब काम हमारा अच्छा हो रहा है तो आने वाले में हम हमको बड़े पोस्ट पर जाने में, बड़ा आदमी बनने में, पॉपुलर और फेमस होने में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने काम से पहले खुद को खुश करो, और आपका काम थोड़ा बहुत भी गड़बड़ाएगा फिर आपको खुद की खुशी में कमी हो जाएगी। सही बात है। आप जिस दिन लगातार 7 दिन लगातार कुछ नहीं पढ़ते हो, आपको खुशी महसूस नहीं होती, और आप 7 दिन लगातार बहुत मन लगा के पढ़ते हो, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और खुशी महसूस होती है। तय है कि आपकी सफलता आगे है। कभी अपनी कविता खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं और खुद खुशियाँ मनाते हैं। अगला पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है व्हाट आई अज्यूम, और जो मैं मानता हूँ। अज्यूम मानना, बोले तो स्वीकार कर, बोले तो हाँ। कभी कहते हैं जो मैं मानता हूँ, यू शैल अज्यूम, तुम भी अवश्य मानोगे। जो मैं मानता हूँ तुम भी अवश्य मानोगे। अवश्य कहाँ से आया, यू के साथ विल नहीं लग के जब सेल लगता है तो उसके अंदर अवश्य होता है। कभी कहते हैं जो मैं मानता हूँ तुम भी अवश्य मानोगे। क्या मनवाना चाहते हैं कभी, फॉर एवरी आइटम, प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी, जो मेरा है, एज गुड, उतना ही अच्छा। एज गुड माना उतना ही अच्छा, बिलोंग्स टू यू, तुम्हारा भी है। जितना अच्छा अणु मेरे शरीर में है उतना ही अच्छा अणु आपके भी शरीर में है। ऑब्वियसली एटम मतलब अणु नहीं होता, परमाणु होता, लेकिन साहित्य के भाषा में उसको अणु बोलना पड़ता है, राइट ना। तो जितने अच्छे अणु से मेरे शरीर की रचना हुई है, उतने ही अच्छे अणु से तुम्हारे भी शरीर की रचना हुई है।
जिस जिस चीज से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है उसी उसी चीज से तुम्हारे भी शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम और आप अलग अलग कैसे हुए? नहीं है। फिर क्यों कहते हो कि मैं इस जाति का तुम उस जाति के, मैं इस धर्म का तुम उस धर्म के, मैं हिंदू तुम मुस्लिम व सिख व ईसाई, मैं बिहारी तू पंजाबी व असमिया। इतने भेदभाव क्यों? अगर भेदभाव है भी, अलग अलग नाम है भी, तो नफरत क्यों? गलत। सारे के सारे कृत्रिम है, सिर्फ नाम है। नाम से हम किसी एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। नाम तो हर लोगों के अलग अलग भी तो है। कल बोलेंगे तुम्हारा नाम टप्पू, मेरा टप्पू, नफरत करेंगे? निहायत गलत। कभी यही मैसेज आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं। ये सारी की सारी बातें कृत्रिम है। जिस अणु से मेरे शरीर की रचना हुई है उतने ही अच्छे अणु से आपके शरीर की भी रचना हुई है। फिर हम और आप अलग अलग कैसे हुए? फिर हम और आप अलग अलग कैसे हुए? अब कभी कहना चाहते हैं इसके आगे, आई लोग, मैं इधर उधर घूमता हूँ। लोग माने घूमना। मैं इधर उधर घूमता हूँ एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। हर इंसान के अंदर एक आत्मा है। आत्मा को इनवाइट करना मतलब आत्मा से सोचना। हम आपको बोलेंगे मन लगा के पढ़ो, ये काम मन लगा के करो। उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, बाय हार्ट एंड सोल। दिल और आत्मा से मतलब संपूर्ण मन लगा। तो कभी कहना चाहते हैं मैं आत्मा को आमंत्रित करता हूं, मतलब मन लगाकर मैं सोचता हूं, थिंक करता हूं। आईलीन मैं झुकता हूं, लोभ घूमता हूं एंड इजी ऑब्जर्विंग, और फिर मैं अवलोकन करता हूं। ऑब्जर्व करना मतलब अवलोकन करना मतलब गौर से देखता हूं। कभी इधर उधर घूमते रहते हैं, गौर फरमा के देखते हैं कि इंसान और इंसान जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं, नफरत करते रहते हैं बेवजह, जबकि सब के सब एक ही। कितने बेवकूफ़ हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हो गया तो एक दूसरे से नफरत कर। कभी कहना चाहते हैं जब मैं ऐसा देखता हूँ ये बेवकूफ़ी कि इन सब बनावटी चीज़ों के नाम पे एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तो कभी कहते हैं उनको स्पीयर होता है, मतलब चुभन होता है। समर ग्रास, ग्रीष्म ऋतु के घास की तरह चुभन होता है। जब आप खुले मैदान में खाली पैर चलोगे बिना चप्पल जूता के नंगे पांव, ग्रीष्म ऋतु में, अभी गर्मी का दिन चल रहा है ना, तो घास, सूखा सूखा घास आपके पैर में चुभेगा। कभी को वैसा ही दर्द होता है जब कभी देखते हैं इंसान और इंसानों को आपस में धर्म, जाति, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर नफरत करते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए। इन बेवकूफ़ी पर उनको दुख होता है कि सब के सब एक ही है और एक दूसरे से नफरत करते। टू द पॉइंट। कभी कहते हैं माई टंग, मेरा जीभ, जिससे बोलते हैं एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक अणु, मतलब खून का प्रत्येक बूंद फॉर्म्ड, बना हुआ है। फॉर्म्ड मतलब बनना, पैदा होना, बना हुआ है। फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से, दिस एयर, इसी हवा से, इसी मिट्टी और इसी हवा से हमारे खून का एक एक बूंद और हमारे बॉडी का एक एक पार्ट बना हुआ है। मेरा भी, तेरा भी, बाकी सब का। भारत में बहुत बड़े कवि कहा गए कि 5 तत्व से हमारे शरीर की रचना हुई है। बताए ना, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व या अधम शरीर। क्षिति माना मिट्टी, जल माना पानी, पावक माना आग, गगन माना आसमान, शमीर माना हवा। इसी 5 से हमारे शरीर की रचना हुई है। यही पांचों के पांचों हमारे शरीर में व्याप्त है। कोई एक अगर बढ़ या घट जाएगा तो हम छितरा जाएंगे, जीवित नहीं रह सकते। ये पांचों का एक समान होना जरूरी है। कृपया मोबाइल पॉकेट में रखें।
टू द पॉइंट। कभी कहते हैं अपने बारे में, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ माता पिता से पैदा हुआ हूँ। अब आपके बारे में कहते हैं बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और यहाँ तुम भी उसी माता पिता से पैदा हुए हो। अब हमारे और तुम्हारे छोड़ के बाकी के बारे में, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उन लोगों के माता पिता भी वही है। सबके माता पिता एक ही हैं, इसका मतलब हमारे पूर्वज एक ही है। सब पूरी दुनिया में एक ही स्त्री पुरुष आए होंगे ना एक बार, पहली बार, उसी से इतनी बड़ी जनसंख्या हुई, लगभग 800 करोड़। दुनिया की जनसंख्या भारत की अकेले 140 करोड़, 30-40 देश पूरा के 140 करोड़ पूरा था, हम अकेले। लीला देख, अभी से 75 बरस पहले 1947 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़, कितना बढ़ गया 75 साल में? 104 करोड़ से ऊपर बढ़ गया। 75, 100, 200, 500 और चले जाएंगे तो भारत की जनसंख्या लाखों में, 1000 बैकार चल जाओ, सैकड़ा में जनसंख्या, कितना में? तो 100 व्यक्ति, हेलो, 100 व्यक्ति मतलब 10 परिवार, लगभग 10 परिवार, 10 गोतिया होगा ना। 10 का लकड़ दादा जो है, देखिए होगा लकड़ दादा लकड़ दादी। लकड़ दादा मतलब दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का दादा। एक ही दादा लकड़ दादी ना होंगे। इसका मतलब हम लोग का पूर्वज एक ही है, और हम लोग बेवकूफ है, अलग अलग जगह सब बिखर गया, अलग अलग धर्म पालन कर लिया। कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, अलग अलग प्रांत में चला गया। हम लोग सबको अलग समझ बैठे। हम लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सोच के देख, यही कभी बात आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहते। क्लियर हुआ? और कभी को ये बात 37 बरस में समझ में आया। कभी कहते हैं आई नॉ 37 ईयर्स ओल्ड, अभी मैं 37 बरस का हूँ। कितना बरस का? 37। हाँ, और परफेक्ट हेल्थ बिगिंस, परफेक्ट माने उचित, यहाँ से कभी जो है उचित स्वास्थ्य महसूस करते हैं। कौन स्वास्थ्य? कभी को जब ज्ञान आया इस सच्चाई का, इस हकीकत का, इस वास्तविकता का, इंसान और इंसान के बीच कोई अंतर नहीं है। इसका सारे इंसान के शरीर एक ही चीज से बने हैं, इनके पूर्वज भी एक ही है। तो उनको अच्छा महसूस होने लगा। अभी तक टेंशन में चल रहे थे, यहाँ से अच्छा स्वास्थ्य महसूस हुआ। और ये जानकारी इन्होंने 37 ईयर्स में प्राप्त किए। आपको 17 बरस में दे रहे हैं कविता लिख के। आपको ये जानकारी 17 बरस की अवस्था में प्राप्त हो रहा है, क्लास 12 में, और उनको प्राप्त हुआ 37 में। ओ माय गॉड। तो कहते भी हैं, बातें कह भी रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हो। उसके बाद कभी कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूं। क्या करता हूं? होपिंग माने आशा करना। भैया मेरे कभी आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं? सीज नॉट, नहीं कैद करने का। इस सच्चाई को, इस बात को नहीं कैद करने का, टिल डेथ, मौत तक। कभी कहते हैं मरते दम तक इस बात को मैं कैद करके नहीं रखूंगा। ये ज्ञान, ये सच्चाई, इसको मैं दुनिया में फैलाऊंगा, आखिरी सांस तक फैलाऊंगा। इसलिए उन्होंने कविता की रचना कर दी। मैं चला भी जाऊं तो लोग समझ ले बात मेरी, ये बात समझ। इसलिए वह आशा करते हैं कि इसे कैद बंद करके नहीं रखना है। कब तक? जब तक जीवित रहे लोगों को बोल बोल के सुनाया, कविताएं लिख डाली, अब पढ़ के समझिए। उन्होंने ज्ञान कैद नहीं रखा। और वास्तविकता भी यही है। अगर आपको कोई ज्ञान आता है, आपको कोई नॉलेज होता है, कोई अनुभव होता है कि ऐसे नहीं करें, ऐसे करने से ये हानि होगा,
ऐसे करें, ऐसे करने से ये अच्छाई होगा। तो ये ज्ञान आप फैलाओ, उसको बंद करने का चीज़ नहीं है। तुम्हारे ज्ञान से दूसरों को अगर लाभ होता है तब वो ज्ञान कहलाता है, नहीं तो ज्ञान है ही नहीं। कभी भी वही कर रहे। अब कभी कहते हैं क्रीड्स सारे धर्म पंथों को, क्रीड्स माने धर्म पंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाइनीज पारसी जितने धर्म है, एंड स्कूल्स माने विचारधारा। विचारधारा समझते हो? हम ये विचार मानते हैं, हम वो विचार मानते हैं, हम विवेकानंद का विचार मानते हैं, हम कबीर पंथी है, हम वो पंथी है। जितने विचार जिंदगी के हैं ये सब को अवेयंस हटा डालो। कभी इसको हटाने की सलाह देते हैं। किसको? सारे धर्म पंथों को, सारे विचारधारा को कभी हटाने की सलाह देते हैं। ये सब के सब हटा डालो, रिटायरिंग बैक, और तब वापिस आ जाओ, वापिस इतिहास में जाओ। प्राचीन काल में कभी तो कभी ऐसा होगा जब कोई धर्म पंथ जातियां नहीं बनी होगी, कोई विचारधारा नहीं बना होगा, हम सिर्फ इंसान थे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जाति के वो जाति के, ये पंथी वो पंथी नहीं थे, हम सिर्फ इंसान थे। अगर ये हट गया तो सिर्फ हम इंसान हो जाएंगे। और उस समय इंसान सफिस्ट थे। सफिस्ट माना संतुष्ट थे, कोई किसी को एक दूसरे से नफरत नहीं था, पर्याप्त थे वे लोग अपने आप में। सफिस्ट माना संतुष्ट, पर्याप्त, व्हाट दे आर, वही है वे लोग। अभी भी हम लोग वही इंसान है, सिर्फ नाम दे दिया गया। तो क्या फर्क पड़ा? नाम भी दे दिया गया तो ऐसे भी तो अलग अलग इंसान के अलग अलग नाम होते हैं ना। कहाँ नफरत करते एक दूसरे से? नाम धर्म का दे दिया गया, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई, नफरत शुरू कर दी। ओ माय गॉड, गलत। नाम जातियों का दे दिया गया, नाम दे दिया गया तो गलत, हम लोग नफरत करने लग गए। गलत, निहायत गलत। वही कभी कहते हैं बट नेवर फॉरगॉटन, पर कभी मत भूलो, पर कभी मत भूलो इस चीज को कि यही सच्चाई है। हम लोग के बीच कोई अंतर नहीं, इसको भूलने की चीज नहीं है। जैसे पहले थे अब भी वैसे ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड मेन। इंसान और इंसान के बीच कोई अंतर नहीं। कभी ये कहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी बात कहते हैं हाँ कि जब हम धर्म को हटा देते हैं, जातिवाद को हटा देते हैं, विचारधारा को हटा देते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत की सारी समस्या यही खत्म हो जाती है। भारत में 100% सब समस्या इसी वजह से, हाँ 100%, पूरे दुनिया का 90% से ज़्यादा समस्या इसी वजह से। वो ये है, वो विदेशी है, वो देसी है तो सब पृथ्वी पर ना। वो इंडियन, वो पाकिस्तानी, वो चाइनीज, वो श्रीलंकियन, वो माय गॉड है तो इंसान ना। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या इसी वजह से। इंडिया में तो 100% समस्या थी। कभी लेकिन ये नहीं मानते जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद, इस देश का उस देश का, ऐसा नहीं मानते। कभी लेकिन मानते हैं, कभी कहते हैं आई हार्बर, मैं मानता हूँ। हार्बर माना मानना, स्वीकार करना। कभी इस बात को स्वीकार करते हैं गुड एंड बैड, अच्छाई और बुराई को। कभी ये मानते हैं कि हमारे ही बीच अच्छे लोग भी हैं, हमारे ही बीच बुरे लोग भी हैं। कभी इस बात को मानते हैं अच्छाई और बुराई। और ये भी कभी कहते हैं अच्छे लोग हमारे बीच मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, साथ साथ मिलकर रहने की बात करते हैं, भाईचारा बताते हैं। जो अच्छे इंसान हैं, जो बुरे इंसान हैं, हमारे बीच जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे नफरत फैलाते हैं और वो बहुत बड़ा हजार्ड पैदा करते हैं। हजार्ड मतलब खतरा। हजारों लोगों की, निर्दोष लोगों की जान चली जाती है आपस में नफरत करने की वजह से। वो हजार्ड पैदा करते हैं।
कभी ये भी बताते हैं आई परमिट, मैं अनुमति देता हूँ। क्या देता हूँ? मैं अनुमति देता हूँ टू स्पीक, बोलने की। कभी कहते हैं कि मैं अनुमति देता हूँ बोलने की। एट एवरी हजार्ड, प्रत्येक खतरे में। जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई निगेटिव आदमी आके, बुरा आदमी आकर नफरत फैला रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, राज्यों के नाम पे, देश के नाम पे, तो आप बोलो, चुप नहीं रहो। मैं आपको अनुमति देता हूं बोलने का कि आप नफरत फैला रहे हो और आप खतरा पैदा कर रहे हो, आप उसके खिलाफ बोलो। आप उसके खिलाफ बोलो। कभी अनुमति देते और कभी ये भी कहते हैं जब आप उसके खिलाफ बोलोगे, इंसानों के बीच खतरा पैदा होने से बचाओगे, तो नेचर विदाउट चेक, प्रकृति बिना जांच किए हुए, विथ ओरिजिनल एनर्जी आपको वास्तविक ऊर्जा प्रदान करेगी। ओरिजिनल एनर्जी माना वास्तविक ऊर्जा। आप अच्छा काम करने जा रहे हो, इंसान और इंसान के बीच नफरत फैलाने से बचाने जा रहे हो, तो प्रकृति जो है, कुदरत, वो अपनी सारी ऊर्जा आपको प्रदान करेगी। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए, अच्छे संदेश फैलाए, प्रकृति ने उसको अपनी वास्तविक ऊर्जा प्रदान कर दी। गौतम बुद्धा का नाम सुने हो? एक काम जिंदगी में नहीं किए, सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, तपस्या हुआ, ज्ञान आया, घूम घूम के ज्ञान फैलाना शुरू किया, अच्छी बात है जिंदगी की, और प्रकृति ने उनको ऊर्जा प्रदान कर दिया। महावीर का नाम सुना है? उन्होंने भी ऐसा। ईसा मसीह का नाम सुना है? ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिसको हम गॉड मानते हैं। गॉड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, वही गॉड हुआ। सिर्फ सकारात्मक, बुराइयां जिसके अंदर नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते कि उनके अंदर बुराई है, सिर्फ अच्छाइयां, दैट इज गॉड। अगर एक कोई इंसान ऐसा भी बन जाए जिसके अंदर बुराइयां नहीं है, अच्छाइयां हैं, वो इस धरती पर गॉड कहलाए। वही कभी कहते हैं यदि आप इंसानियत को बचाने का काम करते हो, कोई आदमी आपके बीच खतरा पैदा करता है, हजार्ड पैदा करता है, आप उसको बचाने का काम करते हो, तो प्रकृति बिना जांच किए अपनी ओरिजिनल एनर्जी, वास्तविक ऊर्जा आपको प्रदान करती है। इस पोएम का एक ही शार रहा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड मेन। वाल्ट व्हिटमैन ने पूरी दुनिया को इसका संदेश दिया। बहुत सारे कंट्री ने इस हकीकत को माना भी, और हमने अमेरिका का भी एक एग्जाम्पल आपको दिया था। टिंकू, पीछे वाला टिंकू ध्यान से समझ। हमने अमेरिका का एक एग्जाम्पल दिया था। अमेरिका ने अलग अलग धर्म के 100 लोगों को जमा किया, जिसके पास अपने पूर्वजों के रिकॉर्ड थे 25 से 30 तक, 25 से 30 तक, और सबका रिकॉर्ड मिलाया गया, सर्वे किया गया। उसमें से 50% लगभग 40 से 50 लोग एक ही खानदान के थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाइनीज, पारसी सब थे, सब अलग अलग देश के थे। उनके पास अगर 50 तक का रिकॉर्ड होता, काश रिकॉर्ड था ही नहीं, तो 100 के 100 एक ही परिवार के थे। बात समझ में आया? इसलिए इस चीज को दिमाग में फिक्स रखिए, हमारे और आपके बीच कोई अंतर नहीं है। नो डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड मेन। और इसी वजह से मैंने अपने सेंटर का लोगो भी वही बनाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीच में अपना फ्रैंक डिसाइपल, हम सब हैं भाई भाई। सिंपल, सारे धर्म पर साथ, भारत के सारे बड़े धर्म, राइट ना? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कविता समझ में आया, बेहतरीन आया, मैं कविता आपके दिमाग तक पहुंचा दिया। मुझे विश्वास है इसके बीच से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आप बता देंगे। फिर मिलते हैं अगली कविता पर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।